स्वागत है दोस्तों आपका फिर से ITF फर्स्ट ईयर की क्लास में। वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस की क्लास है, जिसमें आज बात करेंगे अपन त्रिकोणमिति पर। देखिए, क्वेश्चंस करवाने से पहले डायरेक्ट मैं आपको कुछ तरीकों पर ले चलूँगा, क्योंकि उनके और इसके जो फॉर्मूले हैं उन पर ले चलूँगा, क्योंकि जब तक अपन फॉर्मूले नहीं देखेंगे तब तक त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन करना कठिन होता है। ठीक है, तो और एक बात ये है कि आपके जो फर्स्ट ईयर में है ना, जो जितनी भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं वह ज़्यादातर थ्योरेटिकल से आते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा जो आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो जो आएंगे उसी पर बात करेंगे अपन। फालतू त्रिकोणमिति ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर होता है जो अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करता है कंपटीशन्स एग्ज़ाम में। तो आप ITI के लिए तो बेचिंतित हो जाइए, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा उसमें से आने की गारंटी रहेगी 99। ठीक है, तो आप अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है। आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि ये तो याद होगा कि एक तो होता है साइन। देखिए, साइन है ना, एक होता है कोस, एक होता है टेन, एक होता है कोट, सेक और कोसेक। ये चीज़, इन चीज़ों से आप रूबरू होकर आपको पता होगा कि ये क्या होता है। देखिए, यह जो होते हैं इनके कोण होते हैं, ठीक है, और इनकी भुजाएं होती हैं। तो देखिए, लाल बटा कक्का, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चंस करने से पहले इनको देखना अति आवश्यक है, मैंने पहले बोल दिए हैं, और आप देखते रहिए रेगुलर, आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से त्रिकोणमिति समझ में आएगी। देखिए, ये लाल बट्टा कक्का, इससे आपको क्या याद रखना है? एल से याद रखना है लंब, ए से याद रखना है आधार, और कैसे याद रखना है कर्ण। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। जो बात समझ में नहीं आए, वीडियो को रिवीज करके आप जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छी प्रकार से त्रिकोणमिति समझ में आए, आप अच्छी प्रकार से वहाँ करके आ सके। देखिए, अब अपन को देखना है कि साइन, जैसे कि क्या होता है कि इसमें समकोण त्रिभुज होता है, उसका अपन भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जो 90 डिग्री समकोण होता है उसके लिए इसको कार्य में लिया जाता है। आपको पता होगा, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। जब अपन को कर्ण और आधार दिया हो और पूछ लिया जाए लंब की लंबाई, तो अपन को कैसे ज्ञात करें, तो यह फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले L बटा के है, L बटा के लगेगा साइन में। ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला वाला है L और के, ये होगा साइन में। ए दूसरा देखेंगे अपन, ये तो हो गया चलो साइन में है ना, और ये जो दूसरा वाला है ये रहेगा आपका कोस में। तो आधार बटा के, इसी के साथ 10 का रहेगा आपका लंब बटा आधार। कौन सा वाला? ये थर्ड वाला। ठीक है, और कोट में क्या होगा? तो कोट में 10 का विपरीत होगा, यानी कि इससे जुड़ा हुआ इसका विपरीत होगा। जो यहाँ पर लंब बटा आधार है तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, अगर आपको अच्छी प्रकार से नज़र नहीं आ रहा है तो आपकी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 480 कर लीजिएगा या 360 कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेक, देखिए सेक में क्या होगा? तो सेक में कोस का विपरीत होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और देखिए साइन का उल्टा विपरीत होता है कोसेक, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि आपको अगर दे दे कर्ण किसी समकोण त्रिभुज, देखिए, तो आपको क्वेश्चंस इस प्रकार से बन सकता है। देखिए मैंने जो फॉर्मूले बताए ना आपको, ये इससे क्या, इसका फ़ायदा क्या है? आप में सर आपने इतना समय लिया, क्यों लिया, क्या है इसका मतलब? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। यदि टेन थीटा बराबर 5/12, तो कोस थीटा का मान क्या होगा? देखिए, ऑप्शन से दे देगा, वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑप्शंस आपके। 12/13 दे दे, बी में दे दे वो 13/12, और सी में दे दे वो
12/5 और डी में दे दे आपके 5/13। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है कि कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन को टेन थीटा बराबर 5/12 दिया ना, तो इस फॉर्मूले से अपन यहाँ रखेंगे कि टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 5/12, 5/12। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो नीचे आपको अच्छी प्रकार से सवाल समझ में आएगा। 5/12 क्यों 5/12 दे रखा है, अपन को पता है लाल बटा कक्का, इसे भी आ सकते हैं अपन, ये जो लिखा अपन ने भाई साइन कोस टेन यानी कि लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार, लंब यानी कि ये हो गया 5, ये हो गया 12, लंब बटा आधार है। तो देखिए अपन को ज्ञात करना है कर्ण, है ना। तो देखिए कर्ण ज्ञात होना अति आवश्यक है, क्यों, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या लिखा है, आधार बटा कर्ण यानी कि साइन कोस, कोस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो अपन को आधार बटा कर्ण चाहिए। ठीक है, आधार बटा कर्ण चाहिए, तो अपन को सबसे पहले कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन दोनों भुजाओं से यानी कि अपने पास लंब और आधार हैं, तो इन दोनों से अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो इसी के लिए देखिए एक और फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, तो उस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। देखिए इसको अपन जब लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण तो ये स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस, और आधार का स्क्वायर हो जाएगा 12 यानी कि 144। ठीक है, कर्ण बराबर अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ जाएगा। नॉर्मल गणित है वो तो आपको याद होगी, ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी 5 9 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और ये एक अंडर रूट कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये किसका, इसका जो अपन अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको पता होगा क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 13, है ना, 13 का ही है ये। तो देखिए यहाँ पर कर्ण बराबर क्या है 13, तो यहाँ अपन कर्ण की जगह रख सकते हैं 13, कोस थीटा बराबर कर्ण की जगह रखा 13, और आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 12, तो क्या जाएगा अपना आंसर 12/13, तो 12/13 ए वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवीज करके समझिएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यह क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, सेकंड तरीका देखिए कि जैसे कि 10 बराबर अपन को 5/12 दिया है ना, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है। यहाँ से समझिएगा कि यह 10 है, साइन कोस 10, ये 10 है तो लंब बटा आधार है, तो कोस में क्या है आधार बटा कर्ण, यानी कि यहाँ पर जो ये है ना, आधार बराबर क्या दिया है 12 दिया है, ये 12 दिया है, तो ये आधार कितना होगा 12, वो तो सेम रहेगा, आधार यहाँ पर भी है आधार यहाँ पर भी, यानी कि ये 12 है तो ये भी 12 रहेगा, 12/कर्ण। अपन कर्ण को आवश्यकता है, तो देखिए ऑप्शंस को काटिए, 12 ऊपर किस किस में है, इसमें नहीं है यानी कि ये नहीं होगा, इसमें 12 नहीं है ये भी नहीं होगा। अब बचा ये, तो 12/5, अब यहाँ पर देखिए क्या 5, तो 5 तो लंब है पहले से, तो ये होगा ही नहीं, बचा क्या ये। तो अपन इस प्रकार से समझ के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो लंब बटा ये पूरा, एक तो इसको अपन को समझना पड़ेगा, लाल बटा कक्का से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और एक होगा अपना ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है, तो आपके यहाँ से 2 फॉर्मूले क्लियर है। ठीक है, और एक क्वेश्चंस क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसी क्वेश्चन से आप समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पर 10 भी दे सके, कोस भी दे सके, साइन से लेके कोसेक तक कुछ भी दे सके, और इस जगह भी आपसे पूछने में मतलब कुछ भी पूछ लें तो आप सरलता से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आगे बात करते हैं, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना फॉर्मूला जो सूत्र रहने वाला है इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा।
सेक थीटा, ठीक है। इसके साथ अपन बात करेंगे साइन कोस टेन। अब टेन पे आ जाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1 कोट थीटा हो जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ समझिएगा कि साइन कोस टेन, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या हो जाता है, साइन का कोसेक, यानी कि कोसेक बराबर क्या हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो देखिए 1/साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर सेक का पूछ ले आपसे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। और इसी के साथ आपसे पूछ ले कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1/टेन थीटा। देखिए बताना ये चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इससे बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये मैं बताऊँगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। देखिए इसी से बेस्ट क्वेश्चंस आया हुआ है एग्ज़ाम में। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा आपसे और डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा। तो क्या 1/साइन थीटा होगा, या 1/कोस थीटा होगा, या 1/टेन थीटा होगा, या 1/कोट थीटा होगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कुछ समय पहले। तो इसमें दिया है ना, अपन को पूछा क्या है, कोसेक बराबर, देखिए कोसेक बराबर पूछा है ना, कोसेक थीटा बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये अपन ने अभी देखा है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो अपन को जब ये याद रहेगा ना, तो अपन डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक का साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति इसीलिए हार्ड पड़ती हैं कि इसमें कुछ याद रखने पड़ते हैं टॉपिक्स, जो बच्चे याद नहीं रखते और इसी में मार्क कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला फॉर्मूला रहेगा अपना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये अपना पहला फॉर्मूला, इसको याद रखना होगा। मैंने एक साथ लिख दिए हैं समय की बचत के हिसाब से। देखिए साइन, ये तो मैंने आपको समझ ही दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार से 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। अब देखिए, अब कक्षा 9 या 10वीं में तो पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको ये भी समझा जाए कि जैसे कि आपसे अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाए इसी सूत्र के आधार पर, तो आप नहीं कर सको, तो देखिए कर सकते हो। पक्षांतरण आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कोसेक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यह भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। आपको बस ये तीनों याद रखने हैं, इसी से बेस्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये कैसे याद होती हैं, इनको याद करने का सही तरीका है कि प्रैक्टिस। आप इससे बेस्ट क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। और इससे बेस्ट आप क्वेश्चंस करते रहेंगे ना, जो भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही याद होने लग जाएगी। आप ऑटोमेटिक आपका पेन चलने लग जाएगा, आप अटकोगे नहीं, ठीक है। तो यह फॉर्मूले कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग करना है, तो ये सभी आप क्वेश्चंस करोगे। आपकी किताब में हो या कहीं से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए, जैसे कि बहुत सारे गूगल्स पर हैं, तो उनको आप ढूंढिए या आप बुक्स लाइए मार्केट से, ठीक है। या आपके पास ITI की कोई बुक्स हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको कीजिए। आपको बिल्कुल आपको ये क्लियर होने लग जाएंगे, ये याद होने लग जाएंगे। आप खुद हैरान होंगे कि अपन को कैसे याद होंगे। तो आप करिए, क्वेश्चंस करिए, आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनता है देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस आया है आपका, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसमें से सेक थीटा होगा या कोस थीटा होगा।
सेक स्क्वायर थीटा होगा या कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो मैंने आपको कुछ समय पहले अभी बताया है इसी फॉर्मूला को। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो है तो दोनों प्लस की यानी कि सही है। टेन तो क्या हो रहा है इसका आंसर सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन जब अपन को ये याद रहेगा ना तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए इसी के साथ ऊपर दिया है cos 2a का सूत्र नहीं है, तो इसका कौन सा सूत्र नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि वैसे आपका अगर यहाँ पर 2 नहीं देता, अगर यहाँ पर 2 नहीं देता तो यह आपका सही रहता, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पर दिया है 2, तो अपन को कोसेक कितने चाहिए 2। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तो 2 हैं, कोसेक 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 है, ये सही रहेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये भी सही रहेगा। कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, ये भी सही रहेगा। तो बचा क्या, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्वायर सॉरी यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ 2 नहीं होता तो ये अपना सही रहता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी है एक, जो आपको मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना ही होगा। ये इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अंकित मान, यानी कि सारणी बोलते हैं त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति समीकरण सारणी, त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, इसको याद रखना होगा। तो यहाँ तो जाएगा कोण थीटा, यहाँ लिखूँगा मैं कोण थीटा, इसी के साथ यहाँ लिखूँगा मैं 0 डिग्री, और यहाँ लिखूँगा मैं 30 डिग्री, यहाँ लिखूँगा मैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ लिखूँगा मैं 90 डिग्री। यह आपने 10वीं में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसको पढ़िएगा। अब देखिए यह तो आपको लिखना होगा, इसी के साथ अब यहाँ पर बात आती है कि इसको लिखे कैसे। तो देखिए यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखिए ये याद रखिएगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखिएगा, आप भूलोगे नहीं। अंडर रूट लेना सभी में, सबसे पहले अंडर रूट बनाइएगा, बना दिया। यहाँ लिखेंगे अपन सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 और ये 4, बट्टे के नीचे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4। ठीक है, अब देखिए 0/4 है, यानी कि इसका सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए अंडर रूट 1, यानी कि अंडर रूट 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, 1/2 हो गया, तो यहाँ पर 1 तो अंडर रूट से बाहर निकल गया और अंडर रूट 2 बच गया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर क्या बच गया, अंडर रूट 3 बटे यहाँ पर बच गया 2, क्योंकि अंडर रूट 2 बराबर 2 होता है। और इसी के साथ इस 4 से 4 कट गया, बचा 1, यानी कि अंडर रूट 1 था तो वो भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे आपको ये, यानी कि पहली लाइन अपन ने लिख ली है, साइन की लाइन अपन ने लिख ली है। ठीक है, अब कोस थीटा की लाइन लिखेंगे तो क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है। ये 1 है उसको यहाँ लिख देंगे, ये अंडर रूट 3/2 है उसको यहाँ लिख देंगे, और ये 1/√2 है यही रहने देंगे, और 1/2 यहाँ लिख देंगे, और ये 0 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आपको 10 की भी लाइन लिखी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए इसको दोनों को इक्वल करेंगे ना, अपन गुणा करेंगे तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, 1 को जब 0 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 0। अब इसको इससे गुणा करेंगे ना, सॉरी गुणा नहीं, भाग देना है, भाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग देना है अपन को। जब अपन 1/2 में भाग देंगे किसका, अंडर रूट 3/2 का, तो
ये क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ये आपको इतना तो पता होगा, 2/√3 हो जाता है। इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 1/√3, तो 1/√3। इसी के साथ इस अंडर से ये अंडर कट जाएगा, यानी कि बचा क्या यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या अंडर√3, और यहाँ पर 0 का 1 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। देखिए ये याद रखना अति आवश्यक है कि यहाँ पर करता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इसी के साथ इसका विपरीत लिख देंगे, तो ये थीटा यहाँ आ जाएगा, ये अंडर√3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी का उल्टा यहाँ लिख देंगे, तो अनंत का तो हो जाएगा 0, यहाँ अंडर√3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से नहीं, देखिए अपन ने कुछ समय पहले देखा था सेक का विपरीत कौन होता है, कोस होता है। जैसे कि कोट का tan है, तो यहाँ पर अपन ने इसको उल्टा लिख दिया, तो उसी प्रकार से अपन ने सेक पर क्या लिखेंगे, तो कोस का, यानी कि 1 है तो यहाँ पर लिख दिया 0। अब यहाँ अंडर√3/2 है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2/√3, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ 1/2, तो यहाँ लिख देंगे अपन अंडर√2, और यहाँ 2 है यानी कि 2 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे अपन अनंत, ठीक है। इसी के साथ से ये है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इस साइन का विपरीत, यानी कि 0 का यहाँ हो जाएगा अनंत, यहाँ 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा अंडर√2, और यहाँ पर अंडर√3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही की रहेगा, ठीक है। इसी के साथ अपन ने ये सारणी बनाना सीख लिया है। आपको यहाँ अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को फिर से रिवीज करके देखिए, आपको ये सारणी बनाना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सारणी का कैसे उपयोग है, कैसे इसके सवाल हैं, ये करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो तकलीफ़ होती है, आपको भी देखने में परेशानी आती हैं, तो ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको डेली ITI से रिलेटेड सूचना और ट्यूशन्स मिलते रहें। धन्यवाद।